एक तरफ तो सरमायादार और बिग बिजनेस को आप रिलीफ दे रहे हैं और आप उनको जो है वो ये सहूलतें दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब मेहनतकश है, जो ऑलरेडी अपनी बेसिक सैलरी के ऊपर 2 वक्त की रोटी आपकी महंगाई की वजह से पूरी नहीं कर सकता, आप उसको जो है वो नौकरियों से निकाल रहे हैं इस कोविड के ज़माने में। और आपने देखा कि जो 4,500 मजदूर निकाले गए स्टील मिल से, उनमें से ये खबर सुनते ही एक का जो है वो इंतकाल उसी वक्त हो गया। लेकिन ये स्टील मिल के लिए ये नई बात नहीं है। जो असल मसला स्टील मिल का है वो स्टील मिल को प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना के चलाने का नहीं है। असल मसला स्टील मिल के साथ जो 19,000 एकड़ जमीन है, उस जमीन को हड़प करने का मसला है। और ये पहले भी अटेम्प्ट हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया उस वक्त भी यही लोग थे। हबको उस वक्त भी इन्वॉल्व था, आयशा स्टील उस वक्त भी इन्वॉल्व थी, आईएसएल उस वक्त भी इन्वॉल्व था, और मेसर्स अल तवर्की उस वक्त भी इन्वॉल्व था। और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। और आज आप दोबारा इन्हीं लोगों को एज कंसल्टेंट्स लेके आ रहे हैं और उन्हीं लोगों से आप जो है मुशावरत और स्टील मिल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। ये बात हम वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं कि ये 19,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है ये हुकूमत सिंध की जमीन है, और हुकूमत सिंध ने ये जमीन जो है वो स्टील मिल को दी थी। और लिहाजा कानून के तहत अगर इसका पर्पस स्टील मिल से तब्दील किया जाएगा तो फिर मेरा मुतालबा ये होगा हुकूमत सिंध से कि वो अपनी ये अराजी वापस ले, क्योंकि एक्विजिशन एक्ट के तहत जिस पर्पस के लिए दी जाती है सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है वो जमीन। पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी वफाकी हुकूमत ने कि ये 19,000 एकड़ जो है वो स्टील मिल के साथ रहेगी, लेकिन कल या परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर ने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर ने ये वाज़े तौर पे कहा कि ये इसमें से 13,000 एकड़ जो है उसको हम लीज पे देंगे। और हम समझते हैं कि वो लीज मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के लिए की जा रही है, मुख्तलिफ और चीजों के लिए वो इस्तेमाल की जा रही है। ये वफाक का जो लालच है कि वो सूबाई रिसोर्सेज पे डाका डाले, ये उसकी तरफ एक कदम है। जैसे आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले वफाक ने एक कानून निकाला जिससे सिंध के जो आइलैंड्स थे उनको हथियाने की बात की गई। ये सिंध और छोटे सूबों के या सूबों के जो रिसोर्सेज हैं, ये उन रिसोर्सेज के ऊपर अपना कब्जा और तसल्लुत जमाना चाहते हैं। लिहाजा हम इस बात पे बड़े क्लियर हैं कि मजदूरों के ऊपर जो इस वक्त मुल्क गिर सतह के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो मुख्तलिफ अदारों के अंदर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा के ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज को बंद किया हुआ है, हम इसके खिलाफ, जो मजदूर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, वो अपनी जिद्दोजहद को इन इक़दामात के खिलाफ तेज करेंगे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितने प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स मजदूर तहरीक के अलावा हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो,
चाहे वो एकेडेमिया हो, वो मजदूरों की इस जिद्दोजहद में उनके शाना बशाना साथ रहेंगे और साथ चलेंगे. विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk